नीति वचन 8 अध्याय। नीति वचन 8 अध्याय इस पूरी पुस्तक का हृदय है। यहाँ ज्ञान को एक जीवित स्त्री की तरह दिखाया गया है जो ऊंचे स्थानों पर खड़ी होकर सबको पुकारती है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान किसी छिपे हुए रहस्य की तरह नहीं, बल्कि यह सबके लिए उपलब्ध है। आज की दुनिया में लोग धन, पद और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली खजाना ज्ञान है और वह ज्ञान परमेश्वर से मिलता है। यही ज्ञान हमें जीवन देता है और यही ज्ञान हमें परमेश्वर की प्रसन्नता की ओर ले जाता है। इसलिए आइए हम नीति वचन 8 अध्याय को ध्यान से देखें और सीखें कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, जब इस अध्याय के पहले पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और त्रिमुहानियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास, नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। मेरे प्रियो, ये अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ज्ञान को, बुद्धि को एक स्त्री की रीति से दर्शाया गया है या उसको प्रदर्शित किया गया है जो लोगों को बुला रही है, लोगों को पुकार रही है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ज्ञान छिपा नहीं है, बल्कि खुले स्थानों पर, रास्तों पर और नगरों के द्वार पर खड़ा होकर सबको बुलाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का ज्ञान हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो। यह ज्ञान सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। आगे पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि लिखा है, हे भोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो, सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। यहां बुद्धि उन इंसानों से बात कर रही है जिसको वो पुकार रही है, जिससे वो बातें करना चाहती है और जिसको वो ज्ञान की बातें प्रदर्शित करना चाहती है। पद 12 से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं जो बुद्धि हूं, चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। ये ज्ञान के जो गुण हैं, जो फल हैं, वो 12 से 21 पद में दर्शाए गए हैं कि ज्ञान के साथ विवेक और समझ भी आता है। सच्चा न्याय और नेतृत्व ज्ञान से ही संभव होता है। जो लोग ज्ञान को प्रेम करते हैं वे सच्चा आदर और आशीष को पाते हैं। यह वचन बताता है कि अगर इंसान अपने जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान अपनाए तो उसका जीवन एक सही दिशा में चलेगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनता है। ज्ञान का आरंभ जो है वो 22 पद से लिखा है कि यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। जब आप 22 पद से लेकर 31वें पद को पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब ज्ञान पहले से ही मौजूद था। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान कोई नई चीज नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ सृष्टि की शुरुआत से ही है। जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं पद 32 से लेकर 36 पद तक, तो यहां पर एक चेतावनी दी गई है और एक प्रतिज्ञा दी गई है जो हमें 32वें पद से देखने को मिलती है। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। अर्थात इन पदों में एक चेतावनी और एक प्रतिज्ञा दी गई है। जो ज्ञान को मानता है, जो ज्ञान की सुनता है, वह जीवन और आशीष को पाता है। जो ज्ञान को अनदेखा कर देता है वह अपने जीवन के लिए विनाश को बुलाता है। आज चुनाव हमारे हाथ में मेरे प्रियो। ज्ञान को अपनाकर जीवन पाना है या उसे छोड़कर नाश की ओर हमको और आपको बढ़ना है। क्योंकि 35वें पद से परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसा मैंने आपको बताया कि नीति वचन की पुस्तक 8वां अध्याय इस पूरे नीति वचन की पुस्तक का हृदय है, जिसमें ज्ञान एक स्त्री के समान लोगों को पुकार रही है और वो ये चाहती है कि लोग परमेश्वर के उस वचन को सुन के, उन ज्ञान की बातों को सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाएं और उस मार्ग में चलें जिस मार्ग में परमेश्वर मुझसे और आपसे चलने की कामना करता है। सो आशा करता हूं आज इस मनन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। ईश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।